जगदमनी की नारो रेणुका देखो भारी प्यारी, और बासे छोटी बहन बेणुका शस्त्र बाहु की नारी। कैसी? एक दुनिया की बात भूप गयो वन में, रथ घोड़ा पैदल पलटन सेना भारी संग में। बाकू देखो रेणुका बोले, और पति के रही पगदाब सटाटी दिल की घुंडी खोले। सुनो बलम भरतार समझ में आई, तेरो साडू आयो आज नाथ व भीतर ले बुलाई। कैसे? अरे मोसे लोड़ी भेण बलम में न गोधन में पाड़ी। कैसे भैया? ई बाई को है भरतार लगे तेरी नाते में साड़ी। बोला ले तेरा साडू को, बोला ले भीतर पौड़े में। तेरी साड़िर मेरी लोडिर बहन के दौड़ी ने, बोला ले तेरा साडू को, बोला ले भीतर पौड़े में। तेरे साड़े मारे लोड़े बहन के दौड़े ने। सो जगदम्नी ऋषि ने मना कर दिया। अरे हमें भगवान का भजन करना है, हमें रिश्तेदारों से भाई बंधों से क्या लेना देना है। जब हमने मन में ठानी कि केवल भगवान के सिवाय हमारा दुनिया में और कोई दूजा नहीं है, होगा कोई जाने दे, अपने काम से जा रहा होगा, तुझे क्या लेना देना। नहीं महाराज, आखिरकार मेरी तो बहन है और आपका भी साडू है। सुन नारी के बचन मुनि समझावे। कैसे? ई राजा महाराज हमारो कतई मेल को खावे, या कैसे ना भारी संग में, और हमें दीन गरीब हमारे दानो नहीं है घर में। कैसे भैया? या कूक से बुलावे जाऊं, और पानी पावे बर्तन नहीं है का मैं रांड खुआऊं। ई तो है राजा की जात समझ नहीं आवे, चांदी सोने के बर्तन में दिख दिन उठ भोजन पावे। अब नहीं पार पड़ेगी मोसे, सेवा में कछु कमी रहेगी तो गाड़ी देगो तो से। बुलाने तो जाऊंगा, लेकिन बुलाने से पहले जरा ये सोच मैं उसकी सेवा कैसे कर पाऊंगा। वो राजा महाराजा, मैं एक फकीर बाबा जी, अगर मेरे से सेवा नहीं बढ़ पाई तो तुझे नीचा देखना पड़ेगा, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। नहीं महाराज, चाहे कुछ भी हो, मेरे घर में जैसा पानी पात है पिला दूंगी। बुलाना तो पड़ेगा, वैसे भी तेरा साडू भाई है। बार बार साडू भाई भाई कहकर के बोली तो कहीं जवाब दियो। कहीं दे भैया? ई पटिरे को गांडो नहीं, रिज में नहीं रस को छांटो। कैसे? और हट मत पकड़े नार बता का साडू को ना तो, बोला ले तेरा साडू को, बोला ले भीतर पौड़े में। तेरे साड़े मारे लोड़े बहन के दौड़े न, बोला ले तेरा साडू को, बोला ले भीतर पौड़े में। तेरे साड़े मारे लोड़े बहन के दौड़े न। पटरे को गांडो नहीं, जिमें नहीं रस को छांटो, और हट मत पकड़े नार बता का साडू को ना तो। मैं इस नाते को भी नहीं मानता, राम राम, और उसे बुलाने भी नहीं जाता। तो रेणुका देवी रुष्ट हो जाती है और खेवा लागी रे बाबा जी का, बाबा जी तू कहीं जाना नाता रिश्तों के बारे में। मेरी छोटी बहन से नहीं मिलाया तो आज के बाद ना थारी सेवा करूंगी और ना नाभा काजा पानी भरूंगी। यो जी लुगाई पे तो यही तो पोबा करे जा चला दी सा। कैसे? और वैसे भी या महफिल के बीच कोई भाई को साडू भाई बैठे हुए तो बुरो मत मैं जो मारा देखबा में हम यह किसान बुग्गीन का साडून का हवी कागज भी कौन बिना, या बिना कागदन को साधन ऐसा। जगदम्बी ऋषि ने विचार किया, रे भगवान कहाँ का साडू आया, मेरा तो घर ही बिगड़ने वाला है। त्रिया हट, बाल हट, राज हट, चेटा हट, ये हट हटने वाला नहीं है। अब तो घरवाड़ी को खुश करने के वास्ते साडू भाई को बुलाना ही पड़ेगा, लेकिन बुलाने से पहले उसकी व्यवस्था के लिए भी कुछ करना होगा। हे भगवान, अगर अब तक मैंने तेरी भक्ति की है और तेरे से नजदीकी बनाई है तो बिना स्वार्थ के, लेकिन आज मैं स्वार्थ
के खातिर आपसे थोड़ी सी मदद मांगता हूं। कोई अतिथि मेरे द्वार आ रहा है, उसके मान सम्मान के लिए मेरी मदद करना। ऐसा कह करके इंद्र भगवान को याद किया और कामधेन गैया के सहित कल्प वृक्ष को कुटिया पर मंगा लिया। फिर साडू के पास निमंत्रण लेकर गया। कैसे कैसे भैया? मुनि ने ध्यान इंद्र को कियो। कैसे? अरे मुनि ने ध्यान इंद्र को कियो, कामधेन और कल्प वृक्ष को मंगा कुटी पे लियो। बाबा जब साडू ढिंग आयो, राम राम करके नो तो वन स्वागत को घेतायो। तो पे कटक नहीं सपड़ेगो, तू का सेवा करेगो मुनि तो पे पानी को पड़ पेगो। तू मत मोए निमंत्रण देवे, या चलते बाबा जी को साडू मत कंधा पे लेवे। जगदम्नि ऋषि ने परिचय के साथ अपना निमंत्रण पेश किया और कहा, महाराज पास में ही मेरी छोटी सी झोंपड़ी है और तेरी बड़ी सास के साथ मैं यहीं रहता हूं और आपकी बड़ी सास ने बुलावा भेजा है। जैसा मान सम्मान होगा मैं करूंगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने कहा, रे साडू बाबा, मुझे तेरा निमंत्रण तो स्वीकार है, लेकिन तेरी टूटी झोंपड़ी मुझे यहीं से दिखाई दे रही है, जिसके अंदर कोई टूटी खाट भी पड़ी होगी। क्या हीरा मोतियों के जड़े सिंहासन पर बैठने वाला राजा तेरी टूटी झोंपड़ी में जाकर बैठेगा? और बैठेगे तो कहां बैठेगा? मान अपमान कर दिया। और क्या कहा? क्या कहे भैया? अरे होटो मत बगदावे मोकू। कैसे? जैसो मेरे घर में राजा बिशोई खुआंगो तोकू। अरे होटो जा तू बेगदरसी तेरे घर की ले ले बाट। कैसे? और टूटी तेरी पड़ी झोंपड़ी रे टूटे जे मैं खाटे बोला ले तेरा साडू को बोला ले भीतर पोले में। तेरे साले मारे लोड़े बैण के दौड़े न बोला ले ते साडू को बोला ले भीतर पोले में। तेरे साले मारे लोड़े बैण के दौड़े न। मान अपमान कर दिया। फिर भी जगदम्नि ऋषि अपमान को दूध की घूंट समझ करके पी गया और हाथ जोड़ करके रास्ते में आड़ा लेट गया। कहने लगा, महाराज अगर जाना है तो मेरे ऊपर से तेरी सेना को निकाल करके ले जा। जिंदा रहूंगा घरवाड़ी को समाचार बोल दूंगा और मर जाऊंगा भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। सो सहस्त्रबाहु अर्जुन खड़े के खड़े ही रह गए और जगदम्नि ऋषि हाथ जोड़कर रास्ते में आड़े लेट गए। तो राजा रानी की तरफ झांक कर अब इशारे में पूछने लगा, रे अब कहीं की हो जाओ किसा करा? तो रानी किसा समझावे? कैसे मेरे भैया? ए राजा रानी माई झांके। कैसे? और बड़ी रे भेण को प्रेम के लोड़ी राजा ने समझावे तो न बिड सासू। धीरे धीरे ये तो न थारी बिड सासू डांटे तो डेटे जाने रे तेरे ना तो ने बिड सासू डांटे तो डेटे जाने रे तेरे ना तो ने बिड सासू। महाराज आपकी बड़ी सास मेरी बड़ी बहन अगर इतने प्यार प्रेम से रोक रही है, डांट रही है, तो मेरा जी करता है दो घड़ी मिलकर चलेंगे। घरवाड़ी को आदेश सब कुन टाड़े रे। कैसे? तो जबरन नो तो दियो संग में लायो, माँ कामधेन और कल्प वृक्ष ने ऐसो खेल रचायो। मूडा कुर्सी लग गए भाई, रतन जड़ाऊ सिंहासन राजा को दियो रे। लगाई कहां से लगा सभी को दिए और प्रसन्न काजा देवता ने थाल हाथ में लिए। गैया माता ने कैसे? अरे गैया माता ने मिठाई करी भारी रे, और राजी होवे तो मोनी की घरवाड़ी रे। गैया माता ने ओ गैया माता ने मिठाई करी भारी रे, राजी हुए तो मोनी की घरवाड़ी रे। लड्डू पेड़ा खीर जलेबी बर्फी बालो स्याई। लड्डू पेड़ा खीर जलेबी बर्फी बालो स्याई। और हलवा पूड़ी, या। हलवा पूड़ी और कचौड़ी सब्जी खूब बनाई। रसगुल्ला में ओ रसगुल्ला में राम रस भाई रे, मोनी बाबा के मिठाई खासो आई रे। सब लोग आई, इनका मोहंडा में पानी आ गया। ई तो है बाबा की माया, और विकट बनी में ठाठ लगाया पार कोई नहीं पाया। तो बिस्तर
कर दिए अनेक अंगूठी हीरा पन्ना की। कैसे? और साडू को दई ओडारे धोवती तेरा पल्ला के वो लाल तेरा साडो को बोला ले बेटर बोले में तेरे साले मारे लोड़े बहन के दोली में बोला ले तेरा साडो को बोला ले बेटर बोले में तेरे साले मारे लोड़े बहन के दोले। एक बाबा जी की झोपड़ी पर वो मान सम्मान हुआ जिसे पाकर के सहस्त्रबाहु अर्जुन अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करने लगा और विचार करने लगा, रे भगवान, जो व्यवस्था एक राजघराने से नहीं हो पाती वो टूटी झोपड़ी से हो रही है। हो ना हो साडू के पास कोई ना कोई माया है, चलकर देखना भी चाहिए। सो खड़ा होकर कुटिया के अंदर धस गया और देखा कामधेनु गैया बैठी हुई है, जो मांगे सोई परोस रही है। विचार किया, रे करामाती चीज साडू बाबा नहीं, ये गैया है। अगर ये गैया मेरे हाथ चढ़ जाए तो जिंदगी बदल जाए। कुटिया से बाहर निकलकर कहने लगा, रे साडू बाबा, मजा कद्दी और बाजरा की रोटी में गुड़ दद्दी हो। कैसे? ऐसा मान सम्मान कहीं नहीं मिला जो तेरी झोपड़ी से मिला, लेकिन विदाई में थोड़ी सी कमी रह गई महाराज। अरे सब कुछ तो तेरे लिए लुटा दिया और फिर भी कमी रह गई। अगर कोई छोटी मोटी कमी हो तो बता दे, उसे भी पूरी करूंगा। बोल, बस छोटी सी कमी है, तेरे पास 100, 200, 500 रुपए वाली गैया है, इस गैया को मुझे दे दे। ना 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 ना, ये मेरे घर की गाय नहीं है, ये तो मेरे पास किसी और की धरोहर है और धरोहर का दान नहीं किया जाता, मैं इसे नहीं दे सकता। बोलो वाह, या तो राजी बाजी वरना गैर राजी, गैया तो तुझे देनी ही होगी। और कुटिया को चारों तरफ से घेर लिया। कैसे भैया? ए जी राजा बेईमान कुटी में आयो, राजा बेईमान कुटी में आयो और कामधेन गैया को पापी बैठी जब देखायो, याकू दे दे बाबा मोकू, या के बदले मोर असर पी राज दूंगा तो को। कैसे? बासे साफ मना कर दइए, सेना लई संजाए मुनि की घेर कुटी जब लइए। अरे तब से सेना मार गिराई और ऐसी मार दई राजा के भिजगो पीठ दिखाई। 9-10 बार हर गोरण में मुनि दत्तात्रेय के चरण पकड़ लिए जा रे भूप ने वन में। इस तरह का 9-10 बार आक्रमण किया पर सौदा पार नहीं पड़ा। जगदम्बा ऋषि तो अपने कमंडल से पानी के ही छींटे मारते, छींटे बाण की तरह जाकर चुभते। पूरी तरह हार मान करके आखिरकार सहस्त्रबाहु अर्जुन का गुरु बताया है मुनि दत्तात्रेय, जो देवताओं पर विजय पाकर के बैठा था। उसके पास वो शक्ति थी जिसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। मुनि दत्तात्रेय की शरण लेता है, कहता है महाराज त्रायमान त्रायमान, एक छोटे से मायावी संत ने मेरा अपमान किया, बदला लेने के लिए पूरी ताकत लगाई पर सौदा पार नहीं पड़ा। आज मैंने आपकी शरण ली है, आपका अपमान मेरा अपमान, मेरा अपमान आपका अपमान। मुझे शक्ति चाहिए ताकि मैं मेरा बदला ले सकूं, एक घमंडी का घमंड घटा सकूं। तो शक्ति ले रे गुरु से आयो। कैसे? अरे सेना लइए सजाए के लड़वे जगदमनी से धायो। ओ शक्ति छोड़ मुनि पे दइए, बकोहर दो दियो बैंद मुनि की लिकड़ जान जब गइए। गैया देख गई सुरपुर में, देख पति को हाल नार जब रो बैठी रोयो बगल में। कैसे? समझाई समझी नहीं रे पिया नहीं कियो सोच विचार। कैसे भैया? और मोय अकेली छोड़ गो सो मेरे प्रीतम प्राण आधार, मोय अकेली। कैसे? एक साडू भाई ने दूसरे साडू भाई को खत्म कर दिया, वो भी गैया के लोभ में, और गैया भी हाथ नहीं लगी, गैया जहां से आई वहां चली गई। तो रेणुका देवी जगदम्बा ऋषि के चरणों में माथा पटक पटक कर रोने लगी, रे स्वामी तूने तो मुझे गणा समझाया, लेकिन इस काल को मैंने ही जबरदस्ती नौता देकर के बुलाया। रोने लगी और रोते रोते बेटे परशुराम को पुकारने लगी। कैसे? कैसे भैया?
एरे ले मोय अकेली रे छोड़ गो बलम रंग रासिया रे मोए अकेले छोड़ गोवाला मोरंग रसिया आजा गोदन का खेलाया फाटे छतिया मोए अकेले छोड़ गोवाला मोरंग रसिया आजा गोदन का खेलाया फाटे छतिया मोए अकेली छोड़ गोवाला मोरंग रसिया आजा गोदन का खेलाया फाटे छतिया अब ला तो नारी रो रही प्यारे भमर कैसे करूं ललना तपे बन बीच में अब कौन पे धीरज धरू बेरी ने बदलो हो लियो बेटा कुहेला दे रही बेगो तो आजा लाल अबला मात तेरी रो रही अरे सुन ले रे सुन वाला मैया वकीले ले रे लकिए रोवे रे सुन ले रे सुन वाला रे मैया वकील लकी रोवे ये ओ बेटा ने पुकारे रवा तो मुंडर माथो फोड़े रे बेटा ने पुकार रवा तल मुंडर माथो फोड़े ये गोदन कर खेलो नार बेटा मेरा ओ धीरे भैया गोदी का खेलो नार बेटा मेरा लपक झपक में आ जा रे गोदे का खेलो नर बेटा मेरा पलक झपक में आ जाए तो सपनों परशुराम को आयो कैसे और शिव शंकर को छोड़ शिव शंकर को छोड़ चलो जब ढिंग मैया के दायो माती मोए साची बता दे सारा हाल सुना दे कैसे कैसे तोरे मेरे गयो मेरो बाप माते मोए साथ बता दे सारो हाल सुनाए दे कैसे तो मरे गयो मेरो रे बाप सुन बेटा दे ध्यान भेद दूं सारी बातन को कैसे अरे तेरा मूसा आयो रे लाल फूल गयो छोड़ो हाथन को मोए केली छोड़ गो बाला मैं रंग राशिया ए आजा गोदन का खेलाया फाटे छातिया मोए के छोड़ गो बाला मैं रंग राशिया ए आजा गोदन का खेलाया फाटे छातिया माँ ने पुकारा और बेटा दौड़ा चला आया देखा बाप मरा पड़ा है माँ का श्रृंगार बिखरा हुआ है पूछने लगा परशुराम पूछने लगा माँ अचानक मेरे बाप को कौन सी बीमारी हुई जो बिना मिले बेटे से दुनिया से चला गया वो काल कहां से आ गया जो मेरा बाप उस काल से लड़ाई नहीं लड़ पाया मरेणु का बोली बेटा परशुराम तेरा बाप ना काल से मरा ना कोई बीमारी से इसे मारा गया वो भी धोखे से और धोखा करने वाला भी कोई और नहीं तेरा खास मौसा सहस्त्रबाहु अर्जुन है रे अतरे में परशुराम ने अपने हाथ में परसा खींच लिया और कहने लगा मां जब तक बाप के बैरी को मार कर इस दुनिया से विदा नहीं कर देता मैं पिता का क्रिया काज नहीं करूंगा परशुराम ने सहस्त्रबाहु अर्जुन के ऊपर हमला बोल दिया जिसके शरीर में सैकड़ों भुजा थी काट काट कर जमीन पर पटकी और सिर धड़ से अलग कर दिया पृथ्वी पर राज्य चलाने वाला एक चक्रवर्ती राजा जब परशुराम ने अपने चरणों में मरा देखा एक लाश के रूप में देखा तो अपने आप में घमंड पैदा किया और घमंड के साथ एक कठोर प्रण किया कि मेरे बाप के मरते समय मेरी मां ने मुझे देखकर छाती में 21 मुक्के मारे तो मैं प्रण करता हूं इस धरती को एक बार नहीं 21 बार वीरों से खाली करूंगा क्षत्रियहीन करूंगा मां पृथ्वी कंपायमान हो गई रे परशुराम बिना सोचे समझे तूने प्रण किया बहुत गलत किया मैं तेरे प्रण को कभी पूरा नहीं होने दूंगी सो दोनों के बीच लगाम खिंच गई कैसे कैसे भैया अब क्रिया काज पिता के किए
क्रिया काज पिता के किए, मैं वीरहीन धरणी को कर दऊं प्रण गजब के लिए, तब से धनुष बना लिए भाई। कैसे? ई पृथ्वी माता भजी बेचारी, शेष नाग ढंगे आई। अब तू सुन ले शेष हमारी, मेरी शोभा सूरवीर है तासु शोभा थारी। अब तुम ऐसी करो उपाय, बा परशुराम ने करिए प्रतिज्ञा पूरी हो रे नहीं। परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए 99 धनुष बनाकर तैयार कर लिए। एक धनुष बाकी रह रहा है। अगर 100वां धनुष पूरा हो गया तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। इससे पहले माँ पृथ्वी शेष को याद करती है, रे शेष मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, क्या मेरी मदद करेगा? शेष ने कहा हाँ माँ, मैं तेरे लिए हूं और तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, बोलो मेरे लिए क्या आदेश है? अरे बहस करने के लिए वक्त कहां रहा है, मदद करनी है तो जल्दी आ, छोटा सा बालक बनकर मेरी गोद में आ जा, मैं एक साधारण बूढ़ी बुढ़िया बनकर तुझे लेकर एक ऋषि के पास जाऊंगी, बस वैसा कहूं तैसा करना। तो मैया बेटा दोनों जावे। कैसे? और बिकट बनी के बीच मुनि जब ठाडे बिन को पावे, बोलो परशुराम ओ तारी। कैसे भैया? ई रात अंधेरी हो बाड़ी, तू कौन की है घर बाड़ी। अरे ओड पेड़े लोग गेला में बैठी छे प्यारो। अरे ओड पीड़ी लोग गेला में बैठी छे, खासो आई रे खाकू जाएगे कौन के बहन बेटे थे, कौन के बहन बेटे थे। ओड 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 बिड़ बिड़ लोग गेला में बैठे थे, खासू आई रे खाको जागे कौन के बहन बेटे थे, कौन के बहन बेटे थे। लेकिन माँ पृथ्वी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने चेहरे को घूंघट में छिपाया। तो परशुराम ने कहा, रे बुढ़िया मैं तुझे ना टोकने वाला था ना रोकने वाला था, लेकिन तेरी व्यवस्था को देखकर पूछना पड़ा। तेरी गोदी में जो बालक है उम्र का छोटा है और तू उम्र की घनी बूढ़ी है, कौन है ये, कहां से लाई है, किसका बेटा है? ए रे लखासो आई रे अलवेली। कैसे? अरे देख खासो आई रे अलवेली, और कौन देश की रे रहवाड़ी। रे खासो आई रे अलवेले, तो कौन देश के रहवाड़े। ओ तेरी रे गोदी में छोटो सो गिल गिल जावाड़े, खासो आई रे अलवेले, तो कौन देश के रहवाड़े। तेरे गोदे में लोड़ो सो गेल जावाड़े, खासो आई अलवेले, तो कौन देश के रहवाड़े। तेरे गोदे में लोड़ो सो गेल जावाड़े। जब परशुराम ने पीछा नहीं छोड़ा तो आखिरकार माँ पृथ्वी ने अपना परिचय दिया। और परिचय में क्या कहा रे? क्या के भैया? मैया बेटा दोनों जावे। कैसे? विकट बनी के बीच मुनि जब ठाडे बिन को पावे, बोलो परशुराम ओ तारी। कैसे भैया? रात अंधेरी हो बाड़ी, तू कौन की है घर बाड़ी। और मैं हूँ रे अवला रे नारे दुखियारी। यार बना मैं तो फिर रहियो मारी रे मारी। अरे रे रे बाबा मेरो, रे बाबा मेरो, मेरे गयो बला में हजारी। यार मोस तो और ई पल पल भारी। अरे देख मारा, रे देख मारा छोरा की उम्र वारी। बाबा रे धंध तो देख तो जार अगारी। मेरा महाराज सेनन के धक्का दे रही भाई। महाराज मैं तो एक दुखियारी औरत हूँ, पति दुनिया से चले गए, विधवा हो गई, और बुढ़ापा में राम जी ने एक छोटा सा छोरो भी दियो, लेकिन यह सतमासोई पैदा हो गयो। जापा में जाड़ा होली ने भी कसर को छोड़ी, लेकिन ये तो बच गया। बच तो गया लेकिन किसी काम का ना रहा, दुबला पतला है, लेकिन इसको कहां भगाऊं, कहां फेंकूं? मां की आत्मा ऐसी होती है। पर किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा कि उन्होंने खाना कब का खाया है,
बस पूछा तो यही पूछा, कहां से आई है, कहां जा रही है। अरे 3 दिन की भूखी आत्मा भटकते भटकते तेरे जंगल के बीच आ गई, इसलिए कि कोई जंगली जानवर आकर दोनों मां बेटे को खा जाए, कम से कम उसका पेट तो भरेगा। परशुराम को दया आ गई कि वास्तव में ये तो कोई दुखियारी औरत है। कैसे? तो बाकू परशुराम समझ आवे, अरे बाकू परशुराम समझ आवे, और कुटिया में रहे मेरी भेड़ा बुरी बकत कट जावे। ई लाला मेरो प्राणन प्यारो, कैसे भैया? कैसे डटू कुटिया में बाबा छोरा ऊदम गारो। ओ महाराज, इस तरह डांटने वाले तो मुझे घने बाबा जी मिले, लेकिन मैं जानती हूँ ये संत लोग कितने क्रोधी होते हैं। और मारा बुढ़ापा को छोरो बड़ो उदम गारो छोरो है। यह देखने में दुबला पतला है, लेकिन उम्र का गणा है, बड़ो उदम गारो है। तेरा कोई भी अपराध कर देगा तो तू दंड देने से नहीं रोकेगा। और जब मां के सामने बेटे को दंड दिया जाएगा तो बता मेरी आत्मा पर क्या बीतेगी। मैं तेरे पास नहीं डटूंगी, जाने दे मुझे। अरे ओ बुढ़िया, तू नहीं जानती, तूने मेरे सामने भूख का जिक्र किया है, और अगर कुटिया से आज भूखी चली गई तो मेरा अतिथि धर्म बिगड़ जाएगा। मैं भी तुझे भूखे नहीं जाने दूंगा। तो मेरे सबर आए जब मन में, कैसे? और करो माफ अपराध के बाबा पानी ले लो कर में। ओ 100 अपराध माफ मैंने किए, कैसे? और कर मेरो विश्वास मुनि ने बचन नार को दिए। पकड़ अंगड़िया लई हाथ बक पहुंचे पे दियो। कैसे? और करा माफ अपराध मुनि पे काबू कर ले हो। घासो आई रे अलबेले तो कौन देश के रे वाले, ए तेरे गोदे में लोड़ो सो के ले जा वाले। घासो आई अलबेले तो कौन देश के रे वाले, ए तेरे गोदे में लोड़ो सो के ले जा वाले। परशुराम ने मां पृथ्वी को एक साधारण बुढ़िया समझ करके वचन दे डाला। हाँ बुढ़िया, मैं तेरी मन की भावना को समझ गया, इसलिए मैं तेरे लिए वचन देता हूं कि तेरा बेटा 100 अपराध कर देगा, मैं कोई दंड नहीं दूंगा। और अगर 100 अपराधों को कूद जाएगा तो मैं दंड भी मृत्यु दंड दूंगा। बोले ठीक है महाराज, अब तो मैं तेरी कुटिया पर ठहर जाऊंगी। परशुराम ने कहा तू तो कुटिया पे ठहर जाएगी, लेकिन अब मुझे कुटिया छोड़कर जंगल में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 99 धनुष बनाकर तैयार कर लिए जो कुटिया के अंदर रखे हैं। एक धनुष बाकी रह रहा है, और 100वें धनुष को पूरा करने के वास्ते अकेलापन और कठोर भक्ति चाहिए। तू कुटिया में ठहरेगी तो मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा, धनुष को पूरा नहीं कर पाऊंगा। अब मैं जंगल में जाकर कठोर तप करूंगा, और 100वें धनुष को पूरा करके वापस जब तक नहीं आऊं तू कहीं मत भटकना। ऐसा कहकर के परशुराम 100वें धनुष की तैयारी में निकल गया, और मां पृथ्वी शेष के साथ कुटिया पर ठहर गई। अब पीछा सो कहीं हो बेलो, कहीं हो भैया? कर्पूरो विश्वास मुनि चल दियो, बिकट बनी में जार घोर तप कियो, न्या की छोड़े अगाड़ी गाऊं। कैसे? पृथ्वी माता शेष नाग के सारे हाल सुनाऊं। ओ मैया बेटा सु बतड़ावे, और ऐसो मोखो शेष दोबारा फिर कभी नहीं आवे। तो बेटा कुटिया में जब आयो, और देख इकट्ठे धनुष शेष जब मन ही मन हर्षायो, सबड़े उठा एकदम लिए, और टोले सारे धनुष इकट्ठे कोने में धरे दिए। मां पृथ्वी के कहने पर परशुराम ने, मां पृथ्वी के कहने पर परशुराम के 99 धनुष शेष ने एक ही झटके में तोड़कर कोने में डाल दिया। आगे सुनो कथा मन लाई, परशुराम ने तप के बल से लीनो धनुष बनाई, बाकू लेर कोटी में आयो। 100 पूरे कर लिए मुनि जब मन ही मन हर्षायो, तो टूटे देख चाप घबरायो, बाके तन मन भरगो क्रोध एकदम लिकड़ कुटी से आयो। बाकू बुढ़िया बैठी पाई, और तेरो छोरा उदम गारो बुरी तरह धमकाई, आकू दंड दूंगो मोटो। कैसे? करी कराई मेहनत खोदी कर्म कियो याने खोटो। परशुराम ने 100वां धनुष तैयार कर लिया, उसे लेकर जब कुटिया के पास आया, और अंदर कुटिया में जाकर देखा तो 99 धनुष टूटे पड़े हैं। एकदम क्रोध में भर के बाहर निकला, रे बुढ़िया तेरा बालक कहां है? मैं जान गया तू कोई छलिया है, कपटी है, मेरे साथ छल किया है, तू साधारण स्त्री नहीं हो सकती, कौन है बता। आज तेरे बेटे को दंड नहीं मृत्यु दंड दूंगा।
अरे 100 अपराध माफ तन किए कैसे? और एक रह रहे हो शेष क्रोध तन का कारण करे लिए। वचन देने वाले महात्मा, तूने मेरे बेटे के 100 अपराध माफ किए थे, अभी तो मेरे बेटे ने 99 अपराध किए हैं, मैं कोई भी हूं, तुझे क्या लेना देना। एक अपराध मेरे बेटे का भी बाकी है, उससे पहले ही मेरे बेटे को मृत्यु दंड देना जाता है। तू कैसा वचन देने वाला संत पुजारी है रे। दिया हुआ वचन याद दिलाया तो दोनों भगा कुटी दिए। कैसे? और लीनो धनुष उठाए के रास्ता कैलासन के लिए। शिव के चरणन शीस नवायो, मेरो एक लोरे गो धनुष जार शिव जी को हाल सुनायो। अब एक लोरे गो धनुष और सब टूटे रे जोड़ा के। कैसे? और करीर गजब की बात करम लोड़े से छोरा के ओ खासो आइले अलवेले तो कौन दे सके रे वाले। ए तेरे गोदे में लोड़ो सो गेले जावाले। खासो आई अलवेले तो कौन दे सके रे वाले। ए तेरे गोदे में लोड़ो सो गेले जावाले। परशुराम ने अपने 100 में धनुष को उठाए, शंकर भगवान की शरण ली, तो शंकर भगवान एडवांस में बोल गए, परशुराम तूने प्रण किया था पृथ्वी को वीरों से खाली करने का, क्या अकेले धनुष के साथ तेरी प्रतिज्ञा पूरी करेगा? नहीं महाराज, यही तो चिंता मुझे सताई जा रही है कि मेरे 99 धनुषों को तोड़ने वाला वह साधारण बालक कौन था। और वह साधारण बालक भी नहीं था, मुझे एहसास हो गया। शंकर भगवान ने कहा, रे परशुराम, जब तो आज भी तेरी भक्ति अधूरी है, जो तू बालक और बुढ़िया को नहीं पहचान पाया। वो कोई साधारण बालक और बुढ़िया नहीं, मां पृथ्वी और शेष थे। अगर तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाती तो मां पृथ्वी बांझ हो जाती। क्या मां की गोद उजाड़ना तुझे अच्छा लगता? अरे तू तो मां की गोद ही उजाड़ना चाहता था। कौन मां अपनी गोद उजाड़ने देती है? मां पृथ्वी ने कोई गलत नहीं किया। परशुराम ने भी मां पृथ्वी के सामने हाथ जोड़कर क्षमा याचना की, मां मैंने आवेश में आकर जो प्रण किया बहुत गलत किया, मुझे माफ करना। और अपने धनुष को उठाकर भोले शंकर की गोदी में डाल दिया। लीजिए भगवान, इस धनुष के बीच मैंने तीनों देवताओं का बल विराजमान किया है। यह धनुष अजीत है, शायद ही पृथ्वी के ऊपर कोई धनुष को जीतने वाला पैदा होगा। आप जी चाहे जैसे देना, चाहे आपके पास रखना। अब यह धनुष मेरे किसी काम का नहीं है। धनुष को शंकर भगवान के लिए भेंट किया और भक्ति का मार्ग लिया। दिन पे दिन गुजरते रहे। अचानक एक दिन लंकापति रावण कैलाशों के परिक्रमा लगाई और कैलाश पर्वत के सहित शंकर भगवान को हथेली पर धारण कर लिया। प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने कहा, रे रावण, इस धरती पर तू पहला भक्त है, मेरा पहला भक्त है, जो मैंने तेरी भक्ति के साथ साथ एक शक्ति भी देखी। भक्ति तो वो देखी जो कई बार तूने सिर काटकर मेरे ऊपर चढ़ा दिया, और आज शक्ति वो देखी जो कैलाश पर्वत के सहित मुझे हथेली पर धारण कर लिया। जी चाहे सो मांग ले, तेरे लिए मना नहीं करूंगा। जैसे ही रावण की निगाह उस परशुराम के धनुष पर गई तो रावण जान गया, उस धनुष को पहचान गया कि यह अजीत है, और अगर मेरी लंका में यह धनुष पहुंच गया तो मैं भी अजीत हो सकता हूं। कहने लगा, महाराज मेरे पास आपकी कृपा है, मेरे ऊपर आपकी कृपा है, और कमी है तो छोटी सी कमी है। जो ये अजीब सा धनुष है पहले कभी नहीं देखा, और देखा तो मेरा मन मचल गया। बस ये धनुष मुझे चाहिए। ओ रावण, तेरी निगाह बड़ी वक्र है रे। ये परशुराम का धनुष तो किसी को देने योग्य नहीं था, लेकिन मैंने ही तुझे मांगने को ठहराया, और तूने धनुष को ही मांग लिया तो उठा ले। लेकिन ध्यान रखना, यह धनुष बड़ा हटीला है। अगर इसे कहीं रास्ते में पटक लिया तो लाख जतन कर लेना, फिर तेरे से नहीं हिल उठ पाएगा। बस इसे कोई एक बार ही उठा पाता है। बोला, आप देने का काम कीजिए, ले जाने का काम तो रावण का है।
तो रावण लेर धनुष चल दियो। कैसे? और सब शंकर कैलाशी ने जब खेल गजब को कियो, सीमा जनकपुरी की आई। कैसे भैया? और हर की लीला अजब निराली वहां पे शाम लगाई। पारो करो बजर मन गाडो, अरे जोर झिलो हतनाए लंकपति रियो गेल में ठाडो। रावण धनुष को लेकर सोनभद्र नदी के किनारे अरे राजा जनक की सीमा में पहुंचा। शंकर भगवान ने चुटकी बजाई और रावण को इतनी गजब पेशाम लगाई कि एक पग आगे नहीं धर पाया। और स्वयं भगवान शंकर गाय चराने वाला गुआड़ बन के रावण के सामने आता है। और फिर किस तरह मिलन होता है? कैसे रो भैया? एरे लठाडो रे गोगेला में। कैसे? अरे देख ठाडो रे गोगेला में 10 कंदर लंका जावालो। रे ठाडो रे गोगेला में 10 कंदर लंका जावालो। ढोला पार्वती को बन गोर गाय चरावालो। ठाडो रे गोगेला में 10 कंदर लंका जावालो। ढोला पार्वती को बन गो गाय चरावालो। ठाडो रे गोगेला में 10 कंदर लंका जावालो। ढोला पार्वती को बन गो गाय चरावालो। आगो गायन को गे वालो, आगो गायन को गे वालो। कैसे कांपे बदन सटाटो खाको हे रह वालो। मैं तो लंका जाऊं भाई। कैसे? पिण जोर झिलो हत नाय देख मोकू पे साम लगाई। ओ भाई तू अच्छे टाइम पर आया है। मुझे भी घनी जोर की पेशाम लग रही थी। लीजिए मेरे धनुष को थोड़ी देर थाम लीजिए, मैं थोड़ा पेशाम कर लेता हूं। तो बासु के बाड़ो न्यो खेवे। कैसे? और बेगो है जो भैया मेरा थामे धनुष को लेवे लीला त्रिलोकी की न्याड़ी। बाकी डटे नहीं पेशाम तो न्यासू किस्सा सुनो रे अगाड़ी। रावण पेशाम करने बैठ गया, लेकिन घनी देर हो गई, पेशाम बढ़ती ही जा रही है, रुकने का कोई काम नहीं। तो शंकर भगवान ग्वाल भेष में कहने लगे, रे भाई कितना पेशाम करेगा, बहुत देर हो गई और तेरे धनुष में भी वजन बढ़ता जा रहा है। या तो इसे थाम ले, नहीं मैं नीचे पटक दूंगा। बोल थोड़ी सी गम खाजा। अरे मोह को लगी रहे बोझ। अरे भाई मुझे बोझ लग रहा है। अरे बढ़िया बज रहा हो, कहीं दिक्कत को है? या बीच में रोक दियो, कोई बात को ना, मेरा नंबर पूरा हो जाए जब कर लेंगे। बासु गे वालों न्यो खेवे और बेगो आजो भैया मेरा थाम धनुष को लेवे लीला त्रिलोकी की नाड़ी। बाकी डटे नहीं पेशाम तो न्यासू किस्सा सुनो रे अगाड़ी। रावण पेशाम करने बैठ गया और शंकर भगवान ने ग्वाल भेष में धनुष को कंधे में टांक लिया। घनी देर हो गई, पेशाम बढ़ती ही जा रही है, रुकने का कोई काम नहीं। तो कहने लगा, रहे भैया कितना पेशाम करेगा, मुझे वजन लग रहा है, तेरे धनुष को थाम लेने नीचे पटक दूंगा। बोल थोड़ी सी गम खाजा। कैसे? और मानूंगा एहसान यार ने के कल्ली छाती कर जा। अरे खानू कल्ली करूं देख नस फट रही कंधा की। कैसे? और बाकी डटे नहीं पेशाम खोलिए जाने मोरियो बांधा के। ठाडो रे गोगेला में 10 कंदर लंका जावालो। ए ढोला पार्वती को बन गो गाय चरावालो। ठाडो रे गेला में 10 कंदर लंका जावालो। ए ढोला पार्वती को बन गो गाय चरावालो। जी से सुनवा पे आई के 10-12 बीघा धरती भरगी पिंड रावण की पेशाम बंद कौन हुई। और जैसे ही शंकर भगवान ने धनुष को जमीन पर पटका, पेशाम भी बंद हो गई।
जचे तो मारे कौन पर तुम्हारे यहाँ पेशाम कौन करो धबले का गांव लालारामपुरा में पेशाम करो जो आज भी बात जगह पे घास भी कौन हो गए पूछ लीजिए यासू का 60-70 बीघा जमीन न्यू पड़ी है को फड़ ली खोड़ पड़ी है। हमारी नंदी तो भरी है तैर नाया। शंकर भगवान ने धनुष को नीचे जमीन पर पटक दिया और अंतर ध्यान हो गए। 1 2 3 हो गए। रावण ने अपने आप को संभाला, धनुष उठाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, धनुष बज्जर का हो गया। रावण नहीं उठा पाया तो विचार किया शायद सुबह भरे पेट से था, पेशाब के जरिए पेट खाली हो गया, लंका जाकर पेट भरूंगा और बाद में धनुष को उठाकर ले जाऊंगा। सो रावण छोड़कर चला गया। ईश्वर की कृपा हुई, राजा जनक भ्रमण करने के वास्ते सोनभद्र नदी के किनारे आए और धनुष से भेंट हुई तो आवाज हुआ, राजन धनुष को उठाओ तुम्हारा कल्याण होगा। राजा जनक ने उस धनुष के लिए प्रणाम किया और हल्के से हाथ से उठाना चाहा, सो गोदी में आ गया और जाकर अपने महलों के बीच धरना चाहा। उससे पहले फिर आवाज हुआ, राजन ये धनुष पूजनीय है, विधि विधान से पूजा करेगा तो ही तेरा कल्याण होगा, नहीं विनाश भी हो सकता है। ओ भगवान मैं किस उलझन में टांग दिया रे। धनुष को रख दिया और रखते ही टंकार बजी। उसी ध्वनि टंकार को सुनकर दूर दरार के क्षत्रिय वीर पुरुष राजा देखने के लिए अजमाने के लिए आए। उठाना भी चाहा लेकिन किसी से बाल तक नहीं हिल पाया, नहीं उठ पाया। रावण भी चोरी छिपके से एक दिन उसे लाने के लिए अपनी उंगली धसा बैठा लेकिन उंगली नहीं निकाल पाया। तो मंदोदर की सहायता से रावण भी अपनी उंगली निकाल करके चला गया। घणे दिन बीत गए। राजा जनक विचार करने लगा, रे भगवान ये धनुष मेरे लिए क्यों दिया, और दिया तो मुझे एहसास भी हुआ तेरा कल्याण होगा लेकिन मेरा कोई कल्याण नहीं हुआ, इस धनुष से मेरा क्या संबंध है। चलो गुरुजी से पूछेंगे। राजा जनक गुरु के पास जाता है लेकिन वापस आने में देरी होती है। मां सीता ने विचार किया पूजा का समय हो गया, पिताजी घर पे नहीं है, क्यों ना मैं पूजा कर डालूं। धूप दीप से थाल सजोकर आरती लेकर धनुष के पास आई तो देखा कचरा पड़ा है। थाल को नीचे रखा, एक हाथ से धनुष को उठाया, दूसरे हाथ से धनुष के नीचे पोंछा लगाया। इतने में राजा जनक आ निकले और इस दृश्य को देखकर विचार करने लगे, रे भगवान जिस धनुष को कोई क्षत्रिय वीर पुरुष हिला तक नहीं पाया, उस धनुष को मेरी बेटी सीता एक हाथ में लिए बैठी है। मेरी बेटी कोई साधारण कन्या नहीं हो सकती, देवी का अवतार है, और जब मेरी बेटी देवी का अवतार है तो धरती के ऊपर कोई ना कोई देवता का अवतार जरूर होगा। अब उसी के साथ सीता की शादी होगी जो इस धनुष का खंडन करेगा। राजा जनक ने स्वयंवर रच दिया। कैसे? रावण छोड़ लंक को उधायो, सोनभद्र के दरियो किनारे जनक राजघर लायो। कैसे भैया? रचो स्वयंवर देखे आटवा की रघुवर ने तोड़ी। कैसे? और परमाला दई डार में ली रे जब सीता के जोड़े ओ ठाडो रे गो गेला में दसका नर लंका जावाड़ो, ए ढोला पार्वती को बन गो गाय चरावाड़ो। ठाडो रे गेला में दसका नर लंका जावाड़ो, ए ढोला पार्वती को बन गो गाय चरावाड़ो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ओ भैया मायक सेठ बाड़ा तेरो मायक बहुत जोर को बजरो तू या की बातन में कतई मत आइयो। या का मामला में कहीं भी कौन समझे या बस गीत गावो जाने खाली, और हकीकती बात ही तुमको पतो कौन जब इतने की समझ तो